जनरली 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम एक सामान्य घर के लिए तो नहीं होता, क्योंकि 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो एक सामान्य घर का बंदा उसे नहीं लगा सकता। हालांकि एक सामान्य घर के लिए 1 किलो वोट या मैक्सिमम 2 किलो वोट का जो सोलर सिस्टम है वो परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर 3 किलो वोट के सोलर सिस्टम की आवश्यकता उसको पड़ेगी जिसकी डेली की पावर कंजप्शन लगभग 15 यूनिट होती है, और यहाँ पर अगर आपको लगभग 2 से 2.5 किलो वोट के अराउंड लोड चलाना पड़ता है तो भी आप 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको हर वीडियोज के अंदर बताता हूँ कि आप सोलर सिस्टम का जब भी चुनाव करते हैं तो डेली की पावर कंजप्शन को पहले चेक करें, उसके बाद में ही अपने सोलर सिस्टम का चुनाव करें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो आपको वैसी पावर दे पाए जैसी आप उससे उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम आप तभी लगाएं जब आपकी जो डेली की पावर कंजप्शन 15 यूनिट या उससे कम ही है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा सिस्टम लेना पड़ेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट 3 किलो वोट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में, और ये जो सोलर पैक होने वाला है इसके अंदर हम आपको एक पीडब्ल्यूएम और एक एमपीपीटी दोनों तरह के इन्वर्टर बताएंगे, क्योंकि जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी है वो बजट फ्रेंडली होती है, एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है वो हाईली इफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। तो दोनों अलग अलग लोगों के लिए है, जिसका बजट अच्छा है उसको हमेशा एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप पूरे सिस्टम को यूज करते हैं तो एमपीपीटी ही आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। और यहाँ पर अगर आपका बजट टाइट है, आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, देन आप यूटीएल कंपनी के पीडब्ल्यूएम सीरीज के इन्वर्टर को लेकर भी 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर की, क्योंकि वही हमारा मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं यूटीएल हेलियक 4000 मॉडल, जिसका अनबॉक्सिंग और लोड टेस्टिंग का वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और वहां पर हमने इस इन्वर्टर के ऊपर 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर चला के दिखाया था, और लगभग 33% लोड में ही इसने चला दिया था। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है काफी अच्छी है, हालांकि 3 किलो वोट तो नहीं है, 3 किलो वोट से थोड़ी सी कम ही है, लेकिन उसकी पैनल कैपेसिटी है वो 3 किलो वोट है, और 3 किलो वोट के पैनल लगाकर आप इसकी मदद से 1 किलो वोट का सिस्टम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। 48 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है, तो 4 बैटरी आपको इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। और वीओसी रेंज की बात करें तो 100 वोल्ट की वीओसी रेंज मिलती है, तो दो पैनल को सीरीज करके आप इसके ऊपर 3 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर 330 वोट के 2 पैनल को आप सीरीज करेंगे, और बाकी ऐसे 5 सेट को पैरेलल कनेक्ट करके इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो लगभग 27-28 हजार रुपए में ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन ये लगभग 30-31 हजार रुपए में मिल जाएगा, डिपेंड करेंगे कहां से आप इसे परचेज करते हैं। अब बात करते हैं सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल आपको मिलते हैं लगभग 90 हजार रुपए में, यानी कि 30 रुपए प्रति वोट के हिसाब से 3 किलो वोट के पैनल और पॉली टेक्नोलॉजी के पैनल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और बैटरी की बात करें तो लगभग 15 हजार रुपए में 150 AH की बैटरी मिल जाती है, और 10 हजार रुपए में 100 AH की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर मैं 100 AH की बैटरी इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी का जो बजट है वो टाइट है और उसको ज्यादा बैकअप की जरूरत नहीं है, दिन में ही उसका ज्यादा लोड चलता है, तो ऐसे में 100 AH की बैटरी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 150 AH की 4 बैटरियां लेंगे तो इनकी जो कीमत होगी वो लगभग 60 हजार रुपए हो जाएगी। इसके अलावा भी आपका 20 से 25 हजार रुपए के अराउंड खर्चा आ जाता है, जो स्टैंड और वायरिंग का है और अदर जो सेफ्टी डिवाइस लगती है उनका। तो टोटल 3 किलो वोट का सिस्टम आपको पड़ेगा लगभग 2 लाख रुपए में। ये सबसे बजट फ्रेंडली है, इससे सस्ता आपको सिस्टम नहीं मिल सकता। हालांकि जो मैं यहाँ पर प्राइस बता रहा हूँ वो कम या ज्यादा थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट बताए हैं उनके साथ में आप इतने रुपए में ही सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो ये सिस्टम बताया है इसके अंदर 3 किलो वोट के पैनल जरूर लगे हैं, लेकिन लोड इतना नहीं चल सकता है। इसकी बजाय आपको जाना पड़ता है फिर 5 kVA के इन्वर्टर की तरफ, और यहाँ पर आपको लेना चाहिए फिर यूटीएल गामा 5 kVA का जो इन्वर्टर है वो। उसके ऊपर आपका जो बाकी खर्चा वो बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ इन्वर्टर के अंदर आपको लगभग 15-16 हजार रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर यूटीएल गामा प्लस 5 kVA के इन्वर्टर से आप सोलर सिस्टम तैयार करेंगे तो वो आपको पड़ेगा लगभग 2,20,000 रुपए के अराउंड। अगर आपका बजट टाइट है तो यूटीएल हेलियक 4000 मॉडल लेकर आप 2 लाख रुपए में अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है देन आप यहाँ पर यूटीएल गामा 5 kVA का जो इन्वर्टर है वो लेकर अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं, और आपका जो सिस्टम है उसकी इफिशियंसी काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर पीडब्ल्यूएम के मुकाबले 30% एक्स्ट्रा पावर एक्सट्रैक्ट कर सकता है सोलर पैनल से। तो यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर एक बार ही आपका थोड़ा सा अधिक खर्चा होगा, बाकी आप लॉन्ग टर्म में जब यूज करते हैं तो उसका आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आपका बजट और भी अच्छा है, यानी कि 20,000 रुपए तो आप इन्वर्टर में लगा ही सकते हैं, इसके बाद में भी अगर आप सोचते हैं कि और अच्छा इसको कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए आप मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 15 से 20 हजार रुपए और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए में आपका एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाएगा जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा और हाईली इफिशिएंट होगा, जो कि लो लाइट के अंदर भी काफी अच्छी पावर जनरेशन करके देगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 3 किलो वोट का सोलर सिस्टम आप कितने रुपए में लगा सकते। अगर इस बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।